अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपके सीख कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टिप मैं आपको बताती चलूँ। आपने यहाँ पे प्याज, अदरक और जो हरी मिर्चें यूज़ करनी है उसका बिल्कुल पानी आपने ख़त्म कर लेना है। ठीक, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मिर्चें लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 4 टेबल स्पून मैंने प्याज लिए जिनको मैंने कूट लिया था दोनों चीज़ों को। और यहाँ पे लहसुन लिया 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 1 केजी कीमा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया, इसका भी मैंने पानी निकाल लिया था। और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ। ठीक है, ये मसाले हो गए। इसके बाद आगे मैं आपको यहाँ पे मैंने लिया काली मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च जो मैंने पाउडर फॉर्म में लिया वो 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जो लिए हैं वो मैंने 1 टेबल स्पून और जायफल जवित्री पाउडर 1 टेबल स्पून। जायफल जवित्री यूज़ करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पे मैं आपको अब कीमे के लिए कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे पहला टिप है गोश्त के लिए, वो कीमा आपका बहुत ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए। ठीक, ये पहला टिप है। और दूसरा टिप ये है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। और जो आप गोश्त यूज़ करेंगे, ये मैंने बीफ का लिया है और इसमें आपने 1 केजी में आपने 100 ग्राम चर्बी डलवानी है। ठीक है, इसको बिल्कुल बारीक पिसवा लेना और बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त होना चाहिए। इसमें वेंस वगैरह या इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास चर्बी, खाने वाली चर्बी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कीमा करवाएं बहुत ही ज़्यादा बारीक और उसके अंदर 4 टेबल स्पून घी के डाल दें। आप घी कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, जोन सा आप यूज़ करते हैं या जोन सा आपको पसंद है। और यहाँ पे मैं जितनी भी आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी 1 किलो में लेनी है, तो वो सिर्फ 1 किलो के ही हिसाब से। अगर आप कीमा कम या ज़्यादा लेंगे तो आपको मसालों की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज, यहाँ पे मिर्चें, अदरक और लहसुन डाल लिया। और अब इन चारों चीज़ों को डालने के बाद मैंने यहाँ पे सौंफ और धनिया जो कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया। और यहाँ पे साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस डाल लिए जो मैंने आपको सब बताए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और इसकी मिक्सिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने ज़्यादा मिक्सिंग की हुई होगी तो आपके सीख कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ मिर्चें कर लें, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम कर लें। ठीक, बाकी जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो 1 किलो के हिसाब से बताए हैं और जो मैंने यहाँ पे घी की क्वांटिटी बताई है वो भी 1 केजी में बताई है। अगर आप चर्बी नहीं यूज़ कर रहे तो आपने 1 किलो के हिसाब से करना है। अगर आप चर्बी यूज़ कर रहे हैं तो घी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं चलती हूँ अपने एक और ट्रिक की तरफ। आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर 1 किलो में 1 टेबल स्पून मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा जो हम आम खानों में अक्सर यूज़ करते हैं, ये वो वाला है। उसके बाद आपने इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लिया और आपने इसको 2 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रखना है। इसके बाद ख़ुद नोट करेंगे कि आपके सीख कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपने ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना है और अगर आपने ये ट्रिक छोड़ दिया तो समझो आपने सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह मिक्स किया और जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आपने भी उसी तरह मिक्स करना है। इससे क्या होगा, आपका जो कीमा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे सीख कबाब 4 पहले से ही तैयार कर लिए थे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़, और यहाँ पे जो साइज़ है वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ना बड़े बनाए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाए, बस नॉर्मल सा साइज़ बनाया है। और सीख कबाब के लिए जो सीखें लिए हैं वो मैंने
बिल्कुल स्क्वायर शेप की जो होती हैं वो वाली ली हैं, मैंने फ़्लैट नहीं ली, क्योंकि फ़्लैट पे ये सही नहीं बनते। और आप इसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके ऊपर बल दे सकते हैं, आपने जैसे उसको देना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ बेशक आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपने फ़िंगर के उस पे निशान देने हैं तो आप जिस तरह मैं कर रही हूँ आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोले अच्छी तरह मैंने गरम कर लिए थे, ढका लिए थे, और यहाँ पे बहुत ही तेज़ आंच रखनी है, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं रखनी बट तेज़ आंच रखनी है, और देन एंड देयर इसको करते रहना। आप देख सकते हैं मेरी आंच यहाँ पे काफ़ी तेज़ है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही जल्दी से पकाना है और साइड बार बार चेंज करते रहना है। ये थी आज के सारे ट्रिक्स, और अब मैंने सीख कबाब को अपनी डिश में डिश आउट कर लिया। और आप तो आप गार्निश अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपको पसंद है। ये थे मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा लगा। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।